हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 6 के क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठ पाठ। नाम है उसका समुद्र तट है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो 5 पाठ है वो मैं करवा चुकी हूँ। हम यहाँ पूरा जो पाठ है उसका हिंदी अनुवाद, साथ ही साथ हम उसके अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हम पाठ समुद्र तट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समुद्र का मतलब होता है समुद्र, सीधा सा अर्थ है, यानी कि जहाँ नदियां अपना जल ले जाती हैं उसे समुद्र कहते हैं। और तट का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा। आप भी कभी ना कभी समुद्र तट देखने गए होंगे, घूमने गए होंगे, पिकनिक के लिए गए होंगे समुद्र तट पर, तो आप उस चीज से अवगत होंगे। अन्यथा अगर आप नहीं गए हैं तो इस चित्र को देख करके अपने आप को वहां महसूस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो छोटे छोटे आपके जैसे आपके साथी मित्र हैं वो यहाँ खेल रहे हैं, तो ऐसा ही नजारा होता है समुद्र तट का। ये एक समुद्र तट का ही दृश्य है, यानी कि सीन है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। एषः समुद्र तट है। एषः यह समुद्र तट है। जैसा हमने पीछे चित्र में देखा तो उसके लिए कहते हैं एषः। यह किसके लिए आया है? पीछे जो हमने चित्र देखा उसके लिए आया है। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ पर जना बहुवचन, बहुत सारे लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए, पर्यटनाय पर्यटन के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो रही है, के लिए घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, बहुवचन, क्योंकि यहाँ हमारा कर्ता भी बहुवचन में है इसलिए आगच्छन्ति क्रिया भी हमने बहुवचन की चुनी है। केचन कुछ, तरंगई क्रीडन्ति कुछ जो लोग हैं। केचन किसके लिए? कुछ, कौन? कुछ लोग, जनः, केचन जनः यानी कि कुछ लोग, तरंगई क्रीडन्ति, तरंगई क्या होती हैं? जो समुद्र में लहरें उठती हैं उनको कहते हैं तरंग। तो कुछ लोग तरंगों के साथ में क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ, च और, नौका भी नाव में, जल विहारम या नाव से, जल विहारम जल में विहार या जल में घूमते हैं या जल में विहार कुर्वन्ति करते हैं। कुछ लोग तरंगों के साथ खेल रहे हैं तो कुछ नाव में जल विहार करते हैं, नाव से जल विहार करते हैं। नौका भी तृतीया विभक्ति। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु और उन्हीं में से ही, केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति फुटबॉल से, जो पैर से खेली जाती है, यानी कि उस फुटबॉल से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च और लड़कियां और लड़के, बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति जो मिट्टी है, बालुका भी जो मिट्टी है या जो बालू है, बालू से क्या बनाते हैं? बालुका गृहम, मिट्टी का गृहम घर, रचयन्ति बनाते हैं। बालक और बालिकाएं मिट्टी से मिट्टी का घर रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, बालुका गृहम जो मिट्टी के घर हैं उनके बीच से प्रवाहयन्ति प्रवाहित हो जाती हैं या बह जाती हैं। ठीक है, बहा देती हैं बार बार। ये बालक और बालिकाएं अपना घर वहां बनाते हैं तो उनको बीच बीच में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो उस घर को प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलिता एव। एषा यहाँ क्रीड़ा प्रचलित, प्रचलती एव, यहाँ क्रीड़ा यानी कि खेल इत्यादि भी होते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है, अत्र यहाँ मत्स्य जीवन अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। इन समुद्र तटों से ही मत्स्य जीवन, जो कहते हैं कि ये जो समुद्र तट है इनसे जो मत्स्य जीवन है यानी कि मछलियों के ऊपर जीवित रहने वाले जो मछुआरे हैं वो अपि माने भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, स्व माने अपनी, स्वयं की, जीविका आजीविका या अपना रोजगार, चालयन्ति चलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है, अत्र यहाँ
मत्स्य जीवनः मछुआरे, मत्स्य जीवने का अर्थ होता है मछुआरे, अपि माने भी, स्व अपनी स्वयं की, जीविका आजीविका या जो रोजी रोटी जिसको कहते हैं वो चालयंती चलाते हैं। आगे देखते हैं, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटा समुद्र तट सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट्टाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। यहाँ कुछ प्रसिद्ध जो समुद्र तट हैं उनके नाम दिए हैं, जैसे मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट अति बहुत ही प्रसिद्धा सन्ति, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप लोगों में से भी कुछ यहाँ घूमने गए होंगे, कोई मुंबई घूम के आया होगा समुद्र तट पे, किसी ने गोवा का समुद्र तट देखा होगा, तो किसी ने कन्याकुमारी का देखा होगा, तो यहाँ विशाखापट्टनम और पुरी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, जो गोवा का तट है, विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। जो गोवा तट है, विदेशी माने विदेश से बाहर से आने वाले पर्यटकेभ्य, जो पर्यटक हैं, पर्यटक कौन होते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर्यटक केभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सम अधिकम सबसे अधिक, रोचते रुचिकर लगता है, रुच धातु के साथ में यहाँ चतुर्थी विभक्ति, यानी कि उनको सबसे अधिक, जो विदेश से आते हैं उनको घूमना या उनको वहां पर्यटन करना सबसे अधिक लुभाता है, भाता है। रोचते मतलब अच्छा लगता है। कहाँ? गोवा तट, कि जो गोवा का तट है विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद आता है या सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और जो विशाखापट्टनम का जो तट है वो विश्व, जो बाहर दूसरे देशों के साथ हम जो व्यापार करते हैं तो उस विश्व विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जो पानी के जहाज हैं उनके द्वारा माल इधर से उधर जाता है, यानी कि हमारे यहाँ से कुछ चीजें बाहर विदेशों को भेजी जाती हैं और विदेशों से कुछ चीजें, व्यापार उसी को कहते हैं, यानी कि यहाँ से कोई सामान जो जिसका हम यहाँ से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, या विदेशों से हम कुछ सामान आयात करते हैं, तो आयात और निर्यात कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से। इसलिए विदेशों से व्यापार के लिए विशाखापट्टनम तट प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए गोवा तट किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये विदेशी पर्यटकों को अधिक पसंद है। और अगर आपसे पूछा जाए विदेशों के साथ व्यापार के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे विशाखापट्टनम तट बहुत ही प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। जो कोच्चि का तट है उसको नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है, क्योंकि वहां नारिकेल फलेभ्य, क्योंकि वहां नारियल के फल बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। कि मुंबई नगर का जुहू तट है वहां पर सर्वे सभी जना लोग स्वैरम विहरन्ति, कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ स्वैरम यानी कि बिना किसी रोका टोकी के विहरन्ति घूमते हैं, कि मुंबई नगर में जुहू तट पर सभी लोग बिना किसी रोका टोकी के या बिना किसी रोक टोक के आराम से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट्टः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर में या चेन्नई शहर का मेरीना जो तट है वो देश के सागर तटेषु दीर्घतम है। सागरों का जो तट है, समुद्र तटों में दीर्घतम है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर आपसे समुद्र तट पूछा जाए तो हम कहेंगे चेन्नई का मेरीना तट देश में सभी समुद्र तटों में दीर्घतम है, बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। जो भारत देश है वो 3 दिशाओं से या उसके 3 दिशाओं में समुद्र तट है, सन्ति माने है। अस्माद एव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद इसी एक कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप की परिभाषा यही होती है कि वह स्थान जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। पूर्व दिशायां बांगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। अब भारत देश की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है।
आपने ये ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, आपने मैप रीडिंग की होगी, तो आप इस चीज से बहुत अच्छे से अवगत होंगे। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम अपि, एतेषां इनके, त्रयाणाम अपि तीन ओर से होते हुए भी, सागराणाम संगम जो सागर का संगम है, कन्याकुमारी तटे भवति, तो वो कहाँ होता है, यानी कि तीनों ओर से किस किस का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का कन्याकुमारी तट के ऊपर संगम होता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमाया चंद्रोदय है सूर्यास्त्य च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय और सूर्यास्त को युगपदेव मतलब एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं। कि कहाँ पर, कन्याकुमारी तट पर, जहाँ पर सागरों का संगम होता है, वहां हम पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय, चंद्र को उगते हुए, चंद्रमा का उदय होते हुए, यानी कि चंद्रमा उगता है और एक तरफ चंद्रमा उग रहा होता है तो दूसरी ओर सूर्यास्त हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है। ये दोनों नज़ारे हम एक साथ द्रष्टुम शक्यते देख सकने में समर्थ हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। समुद्र तट है समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों से, नौका भी नौकाओं के द्वारा या नाव के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुकाओं से, बालुका गृहम बालू का घर, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती बहा देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थान मतलब जगह, मत्स्य जीविन है मछुआरे, स्व जीविका स्व अपनी जीविका आजीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव का मतलब होता है बहुत अधिक, स्वैरम बिना रोक टोक के अपनी स्वयं की, स्वैरम अपनी स्वयं की इच्छा, विहरंती घूमते हैं, दीर्घतम सबसे बड़ा लंबा या जो उसको कहेंगे लॉन्गेस्ट, प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, उसको हम पेनिसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। संगम का मतलब होता है मिलन, युगपद एव, युगपद प्लस में एव, युगपद एव एक ही साथ, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। उच्चारणम कृत, आपको यहाँ शब्दों का उच्चारण करना है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तरंगई मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः त्रिश्रिषुः वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित, अधोलिखितानां, अध का मतलब होता है नीचे, लिखितानां लिखे गए, प्रश्नानां बहुवचन के प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर लिखत लिखें, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब प्रश्न क्या लिखा है, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जना लोग, का भी कहाँ, जल विहारम जल में खेलते हैं या जल में विहार कुर्वन्ति करते हैं, लोग कहाँ जल में विहार करते हैं, तो हम कहेंगे लोग नौका भी, किसके द्वारा करते हैं, का भी यानी कि किसके द्वारा, तो नौका भी नाव के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट, भारतस्य भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा या दीर्घ समुद्र तट कौन है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि चेन्नई का जो मेरीना तट है वो सबसे बड़ा है। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जना लोग कुत्र कहाँ पर अपनी इच्छा से घूमते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कहाँ घूमते हैं, मुंबई के जुहू तट पे, तो आंसर हो जाएगा मुंबई महानगर से जुहू तटे जना स्वैरम विहरन्ति। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, बालकाः बच्चे, बालुका भी मिट्टी से, किम क्या, रचयन्ति बनाते हैं, मिट्टी यानी कि बालू, बालक बालू से क्या किसकी रचना करते हैं, ये क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा था कि बालू का गृहम मिट्टी का घर, कोची तट है केभ्य ज्ञायते, कोची तट जो है वो केभ्य किसके लिए जाना जाता है, तो नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोची तट है, केभ्य के स्थान पर हम लिख देंगे उत्तर नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, ऐसे कैसा आ जाएगा ज्ञायते, केभ्य का किसके लिए, तो किसके लिए, नारिकेल फलेभ्य। समझ में आया।
आगे चलिए, मंजूषातः पदानि जित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो मंजूषा आपको दी गई है, इसको इनके सहायता से जो रिक्त स्थान है इनको पूरयेत् यानी कि भरना है। बंगोपसागर है प्रायद्वीप पर्यटनाय क्रीड़ा संगम। बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीप जो तीनों ओर से जल से घिरा हो वह स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति यानी कि के लिए, घूमने के लिए। क्रीड़ा खेल, संगम का मतलब होता है मिलन, जहां दो या दो से अधिक चीजें मिलती हैं तो उसको हम संगम कहते हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम खालिस्तान भवति। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का क्या होता है, हमने पढ़ा था 3 सागरों का क्या होता है, संगमः भवति। तो इसमें क्या आ जाएगा कि वहां क्या होता है, संगम होता है। भारत देश है खालिस्तान इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहते हैं, भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जनाः समुद्र तटः खालिस्तान आगच्छन्ति। जना लोग समुद्र तट के ऊपर क्या करने आते हैं, तो घूमने के लिए, पर्यटनाय आगच्छन्ति ही। बालकेभ्यः खालिस्तान रोचते। बालकों को क्या पसंद है, तो बालकेभ्यः क्रीड़ा रोचते, बच्चों को खेलना पसंद है। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत देश के पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी अस्ति है, कि भारत देश की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अगला है यथा योग्यम योज्यत। जैसे योग्य हो उसको उसके साथ में योज्यत जोड़े। समुद्र तट, समुद्र तट पे किसके लिए जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, पर्यटनाय, घूमने के लिए। अगला है क्रीडनकम, तो इसमें हो जाएगा खेलनाय, ठीक है ना, क्रीडनकम खेलनाय। अगला है दुग्धम, तो इसका हो जाएगा पोषणाय, दूध क्यों पीते हैं, पोषण के लिए, है ना। अगला है दीपक है, दीपक किसके लिए जो होता है, प्रकाशाय, प्रकाश देने के लिए। और एक बचता है आपका विद्या, विद्या होती है ज्ञानाय, विद्या से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की, तो विद्या ज्ञानाय। आगे चलिए, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आपको यहाँ तृतीय विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे आपको उदाहरण दिया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योमः मित्रेण, मित्र के सह साथ में, गच्छति जाता है, के साथ में जाता है, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है बालकाः सह खालिस्तान सह पठन्ति। बालकाः, इसमें क्या आ जाएगा, बालिका भी, बालिका भी सह पठन्ति। बालिका भी, यानी इसमें मात्रा लगा लेना आप लोग, बालिका है, ठीक है, बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। तडाग है कमलेन विभाति। समुद्र जो तडाग है तालाब, कमलेन विभाति, कमलों से, विभाति सुशोभित है। अहम अपि, मैं भी, कंदुकेन खेलामी, कंदुकेन खेलामी, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ। अश्वा खालिस्तान सह धावन्ति। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। ये तृतीय विभक्ति में बनेंगे, ये मूल शब्द है, ये इसके तृतीय विभक्ति के रूप यहाँ दिए गए हैं। अगला है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। अधोलिखितम, नीचे लिखे गए इस वृत्त यानी कि गोल चित्र को पश्यत, देखिए। आपको एक गोल चित्र दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य की रचना करनी है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, रहीम है मित्रेण सह क्रीडति। रहीम जो है वो मित्र के साथ में क्रीडति खेलता है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमने क्या बनाया, यहाँ से उठाया हमने रहीम है, मित्र में तृतीय विभक्ति लगा दी, मित्रेण, क्योंकि सह के साथ में तृतीय विभक्ति, तो मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रेण सह क्रीडन्ति। बाकी ऐसे कैसा लिख देंगे हम, यहाँ जो शब्द है उसमें हमें विभक्ति बदलनी है, बाकी हम वो चीजें वैसे ही रखेंगे। तो रहीम है के साथ, सह माने साथ में, क्रीडति खेलता है,
तो के साथ के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मित्र से मित्रेण। तो क्या हो जाएगा, रहीम मित्र के साथ खेलता है, तो ये मित्र से क्या बनेगा, मित्रेण। इसी प्रकार अगला हम वाक्य बनाएंगे, रहीम द्विचक्रिकयाः आपणम गच्छति। रहीम जो साइकिल है उसकी सहायता से आपणम बाजार को गच्छति जाता है। द्विचक्रिकाः द्विचक्रिकया बन जाएगा इसमें। तीसरा जब हम देखते हैं कि रहीम कलम पत्रम लिखती। रहीम कलम से पत्र लिखती, लिखता है, तो यहाँ क्या है, कलम, और कलम से विभक्ति चिन्ह आया हमारे पास, कलम से, तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, देखिए हम इसको कहेंगे रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। रहीम कलम से कलमेन पत्रम लिखती, बाकी चीजें वैसी की वैसी रह जाएंगी। ऐसे ही रहीम हस्त कंदुकम क्षिप्ति। रहीम जो है वो हस्त कंदुकम क्षिपति, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति ही। अगला है रहीम नौका जल विहारम करोति, तो इसका बन जाएगा रहीम नौका से, तो नौका या जल विहारम करोति, कि रहीम नौका से जल विहार करोति करता है, तो नौका से नौका या, एक वचन में नौका या। रहीम चषक जलम पीबती। चषक यानी कि गिलास, रहीम गिलास से, तो क्या हो जाएगा, रहीम चषकेन जलम पीबती। सिर्फ आपको जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, मित्र, द्विचक्रिका, कलम, हस्त, नौका, चषक, तुलिका, वायुयान, इनमें विभक्ति चिन्ह लगाना है और विभक्ति आपको बदल देनी है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसे की वैसी रहेंगी। अगला है रहीम तुलिका चित्रम रचयति। रहीम तुलिका से चित्र की रचना करता है, तो रहीम तुलिकायाः चित्रम रचयति। रहीम वायुयान हा आगच्छत, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रहीम वायुयाने हा आगच्छत। चलिए आगे देखते हैं। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठकात्, जो कोष्ठक होता है ये, इनमें से आपको उचित पद का चयन करना है और इसे रिक्त स्थान में भरना है। धनिक खालिस्तान धनम ददाती, अब आप बताइए यहाँ क्या आएगा। धनिक धनवान जो है वो खालिस्तान को धनम ददाती, धन ददाती देता है। धनी किसको धन देता है, तो धनी निर्धनाय धनम ददाती, गरीबों को धन देता है या गरीबों के लिए धन दान करता है। निर्धनाय निर्धनों के लिए। बालः खालिस्तान विद्यालयम गच्छति। बालः पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाते हैं। बालः पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाते हैं। सज्जनाः खालिस्तान जीवन्ति। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, परोपकार के लिए, परोपकाराय परोपकार के लिए, जीवन्ति जीते हैं। सज्जन जो व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, परोपकार का मतलब होता है दूसरे के ऊपर उपकार करना, दूसरे का भला करना, तो उसी के लिए वो जीवन्ति जीते हैं। प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः छात्रों को, पारितोषिक का मतलब होता है इनाम या सम्मान, यच्छति करता है। खालिस्तान नमः, क्या कहेंगे, शिक्षकाय नमः, गुरुओं को प्रणाम या गुरुओं के लिए नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके सारे पाठ करेंगे, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करें। आपकी अगर कोई रिक्वायर हो संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू दोस्तों।